Hi there. In this video, I am going to teach you guys idioms. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि इडियम और फ्रेज में डिफरेंस क्या होता है। ये एसएससी के पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं, मेंस में स्पेशली, प्रीलिम्स में तो आता ही है। तो देखो इडियम्स जो है ना, इसका मतलब होता है लिखा कुछ और होता है और मतलब कुछ और होता है इसका। लेकिन फ्रेज में क्या होता है? फ्रेज में होता है कि जो लिखा होता है वही उसका मतलब होता है। जैसे आपने बोला, हिंदी में जैसे इडियम्स होते हैं, कहावतें होती है, तो उसमें होता है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ऐसा। तो इसका मतलब हम ये नहीं निकालते कि आंगन टेढ़ा है इसलिए वो डांस नहीं कर पा रहा है, छत पे जाके डांस करेगा। तो उसी तरह लेकिन फ्रेज जो है, जो लिखा होता है वही मतलब होता है। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यही चीज लिखा हुआ है और इसका मतलब भी यही है। तो ये फ्रेज हो गया और ये इडियम्स हो गया, और बाकी डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे किसी और वीडियो में। तो इसमें हम कोशिश करेंगे इस इडियम को याद कैसे करना है। आपको एसएससी के लिए अराउंड 500 इडियम्स जो हैं वो याद करने होंगे, तभी बात बनेगी। तो चलो देखते हैं, बताता हूँ मैं आपको कि कैसे याद करना है। रटने से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम हिंदी स्पोकन पीपल हैं, तो रटेंगे भी तो भी भूल जाएंगे, क्योंकि उसका यूज नहीं होता। तो कुछ ना कुछ ऐसा तरीका लगाना होगा जिससे चीजें जो है वो क्या हो जाए, याद हो जाए आपको। तो देखो, एक तो बात ये है कि हम कैसे इसे जानेंगे, कैसे पढ़ेंगे, इसके रूट को जानने की कोशिश करेंगे कि इसका इवोल्यूशन कहाँ से हुआ। मैक्सिमम की कोशिश जो है, ये कब बना, कैसे बना, उससे उस तरह से पढ़ेंगे। और दूसरा तरीका ये है कि किसी न किसी, अगर वो नहीं, किसी का अगर ओरिजिन नहीं पता कि ये इडियम कैसे बना है, तो उसे हम किसी न किसी निमोनिक से रिलेट करके, निमोनिक की तरह रिलेट करके इसे पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं। पहला इडियम जो है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। देखो बोल्ट जो है, पहली बात तो ये है कि ब्लू वर्ड से आसमान को भी डिनोट किया जाता है। अगर ब्लू बोला जा रहा है तो वो आसमान है, ठीक है, ऐसे भी है। और ये जो थंडरिंग जब होती है, जब बिजली गिरती है, तो इस तरह से जो दिखता है इसे बोल्ट बोला जाता है, ठीक है। एक बिजली की लाइन सी दिखती है, ये बोल्ट है। तो इसके बारे में हमें पता होता है क्या? बिल्कुल नहीं पता होता कि ये कब गिरेगा, ठीक है। पता ही हो तो फिर लोग क्यों मारे जाते हैं, नहीं बाहर जाएंगे ही नहीं उस समय। तो बात ये है कि बोल्ट फ्रॉम द ब्लू कहने का मतलब है, ब्लू मीन्स आसमान हो गया, और बोल्ट जो है इस लाइन को बताते हैं जो बिजली का दिखता है। तो ये कोई आकस्मिक घटना जो आपके लिए बहुत हानिकारक हो। तो इसे हटा देता हूँ यहाँ से। तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू कहने का मतलब है अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। ऐसा प्रॉब्लम, ऐसी समस्या जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, अचानक आ जाए आपके लाइफ में, तो बोलेंगे इसे बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ब्लू बुक। देखिए, लगभग ब्रिटेन ने लगभग पूरे दुनिया पे शासन किया। तो ब्रिटेन जो है वहां के गवर्नमेंट का जो नियम है, मतलब वकीलों की जो पुस्तिका होती है, वो उसमें ब्लू कवर लगा होता है। इसे पूरे वर्ल्ड में लगभग फॉलो करने लगा। आप देखे होंगे कि बहुत सारे जो वकीलों की किताब होती है उसमें ब्लू कवर लगा रहता है। तो वकीलों का जो किताब है वो एक्चुअली है किसका नियम? गवर्नमेंट का ही नियम है कि इसमें ये बातें हैं। तो इससे ये पता चलता है, ब्लू बुक कहने का मतलब है गवर्नमेंट रूल। ठीक है। नेक्स्ट, डार्क हॉर्स। देखो ये इडियम बना है, ये बेंजामिन डिजराली की एक नोवेल है, उसी से ये इडियम, वो नोवेल जब बहुत फेमस हो गया तो उस नोवेल का जो थीम था उससे ये
ईडियम आपका बनता है। उस नोवेल का थीम यही था कि एक इंसान जो है वो रेस में अपने छोटे से एक घोड़े को लेकर जाता है, दुबला पतला सा घोड़ा होता है जिसका कलर ब्लैक होता है। सब उसकी उपहास उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि ये जो है ये घोड़ा कैसे जीत सकता है रेस में, और उसका कलर जो है वो ब्लैक होता है। लेकिन फाइनली जो है वो वही जीत जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अनएक्सपेक्टेड विनर बोल सकते हो। ठीक है, जिससे कोई उम्मीद ना लगाया हो और वही जो है जीत जाए किसी चीज में। जैसे कई कई बार ऐसा होता है कि किसी स्टूडेंट से कोई उम्मीद नहीं लगाया होता है और वो टॉप कर जाता है, तो वैसे ही है डार्क हॉर्स, अनएक्सपेक्टेड विनर। राइट, नेक्स्ट ब्लैक शिप। देखो शिप्स जो हैं, ज्यादातर शिप जो है वो वाइट होते हैं, कुछ ब्लैक होते हैं। तो ये व्हाइट शिप का जो वुल होता है इसकी प्राइस ज्यादा होती है और ब्लैक वाले की कम होती है। कारण इसका क्या है? क्योंकि व्हाइट वुल जो होता है इससे किसी भी कलर का वुल बनाया जा सकता है, ऊन बनाया जा सकता है, लेकिन ब्लैक वाले से सिर्फ ब्लैक ही बनता है, कलर का ऑप्शन नहीं होता है। इसलिए ब्लैक शिप की वैल्यू कम होती है क्योंकि इसका वुल जो है वो कम होता है। तो वही ब्लैक शिप कहने का मतलब है कि किसी परिवार में ऐसा सदस्य जिसकी वैल्यू कम हो। जैसे मान लो किसी फैमिली में सभी लोग, मैक्सिमम लोग जो हैं वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अच्छे पोस्ट पे हैं, लेकिन उसमें से कोई ऐसा इंसान है जो कोई काम का नहीं है, कोई भी काम नहीं करता, तो उससे क्या बोला जाएगा? ब्लैक शिप। उसकी वैल्यू जो है वो कम है। अ लेस वैल्यूड पर्सन। राइट, नेक्स्ट देखते हैं, कैरी द कोल टू न्यू कैसल। देखो यूके में एक जगह ये बंदरगाह है जिसका नाम न्यू कैसल है। यहाँ से कोयले का निर्वात होता है। ठीक है, यहाँ से कोयला एक्सपोर्ट होता है। अब सोचो ऐसी जगह पे जहाँ से कोई चीज एक्सपोर्ट होता हो और वहां पे कोई उसी चीज को लाकर बेचे, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? कम होगी। ये काम जो है वो क्या होगा? व्यर्थ होगा। मान लो टाटा स्टील का प्लांट है कहीं पे और वहीं पे कोई बाहर से स्टील लाकर बेचे, तो वो तो बेवकूफी है, टाइम और एनर्जी का बर्बाद करना है। तो न्यू कैसल नाम का एक बंदरगाह है जहाँ पे कोयले का निर्वात होता है, ये यूके में है, और वहां पे आप जाकर कहीं दूर से कोयले को लाकर और बेच रहे हो इस जगह पे, तो कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सिंपली टाइम और एनर्जी को वेस्ट करना, टू वेस्ट टाइम एंड एनर्जी यूजलेसली। ठीक है, व्यर्थ रूप से टाइम और एनर्जी को क्या करना? वेस्ट करना। कैच अ टार्टर। ठीक, देखो कैच अ टार्टर जो है, टार्टर एक सेना के संग्रह का नाम दिया गया था जब तुर्क और मंगोल ये दोनों मिलकर, और मध्य एशिया के भी कुछ लोग मिलकर एक मजबूत सेना का संगठन किया था। इन लोगों ने, तुर्कों ने और मंगोलों ने और मध्य एशिया के कुछ लोगों ने, और ये इतनी पावरफुल सेना थी कि इससे कोई लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि जो है हार निश्चित होती थी इससे लड़ने से। तो आप बोल सकते हो एन अनअवॉइडेबल प्रॉब्लम। और अनअवॉइडेबल प्रॉब्लम, ऐसी समस्या जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। कॉक एंड बुल स्टोरी। देखो यूके में 2 रेलवे स्टेशन हुआ करती थी पहले। एक रेलवे स्टेशन का नाम कॉक था, दूसरे का बुल। तो इसमें एक प्रचलन था कि इन दोनों रेलवे स्टेशन के बीच में जो भी लोग सफर करते थे वो अपने सह यात्रियों को मनगढ़ंत कहानियां सुनाया करते थे, एक दूसरे का एंटरटेनमेंट करने के लिए। सोचो बहुत ही अच्छा माहौल हुआ होता होगा।
कॉक एंड बुल दो नाम का रेलवे स्टेशन है अमेरिका यूके में, जहाँ पे जो भी इस रेलवे में सफर करता है इन दोनों स्टेशन के बीच में, वो अपने सह यात्रियों को क्या करता है, मनगढ़ंत कहानियां सुनाता है, राइट। तो पता चल गया होगा, कॉक एंड बुल स्टोरी कहने का मतलब है मनगढ़ंत कहानियां। जैसे आप किसी चीज में गलती कर देते हो तो घर वालों को मनगढ़ंत कहानी सुनाते हो। तो एन इमेजिनरी स्टोरी, ऐसे स्टोरी तो इमेजिनरी होता है मैक्सिमम। डंकीज ईयर्स, देखो यहाँ पे ये वाला ईयर्स नहीं लिखा हुआ है, समय वाला लिखा हुआ है, साल वाला। तो ये होमोफोन्स कहलाता है, जब दो वर्ड का जो है स्पेलिंग सेम हो, मीनिंग दूसरा हो, सॉरी साउंड जो है वो सेम आता हो दोनों से, इसको भी ईयर्स बोलेंगे, इसको भी ईयर्स बोलेंगे, तो उसमें होमोफोन्स कहलाता है। तो ये वाला ईयर नहीं है यहाँ पे, समय वाला ईयर। अब देखो घोड़े और गधे को अगर देखोगे तो गधे का कान जो है वो बहुत लंबा होता है घोड़े के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो डंकीज ईयर्स कहने का मतलब क्या हो गया कि लंबा समय, क्योंकि गधे का कान लंबा होता है, अ लॉन्ग टाइम। देखो डाई इन हार्नेस, हार्नेस क्या होता है, आपने देखा होगा कोई लोग जो ऊंचाई पे काम करते हैं वो अपनी सेफ्टी के लिए कुछ ऐसे पहने होते हैं, ठीक, ऐसा उनके चारों तरफ एक ड्रेस ऐसा ही होता है, ऐसा देखा होगा पट्टी सा ऐसा बना होता है, इस चीज को हार्नेस कहते हैं। अब डाई इन हार्नेस बोला जाए, इसका मतलब क्या हो गया, उसकी मृत्यु वो पहने पहने हो गई, तो डेफिनेटली वो काम कर रहा होगा वहां पे। तो इसका दो मतलब होता है कि काम के दौरान ही मृत्यु हो जाना या बहुत ज्यादा काम करने से मृत्यु होना, ठीक है। डाई इन हार्नेस, डेथ ड्यूरिंग वर्क और ड्यू टू हार्ड वर्क, राइट। नेक्स्ट डे, गिव अ पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड मतलब क्या हो गया, दिमाग का टुकड़ा। अब दिमाग का टुकड़ा देने का मतलब क्या है कि किसी को सलाह देना। अब एक चीज देखा होगा आपने कि किसी को डांटते वक्त भी हम क्या करते हैं, सलाह ही रहता है उसमें कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो फाइनली जो है गिव अ पीस ऑफ माइंड कहने का मतलब है डांटना किसी को, टू स्कोल्ड, ठीक। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू कहने का मतलब क्या हो गया, अकस्मात प्रॉब्लम। बोल्ट जो है वो बिजली जो लाइन सा बनता हुआ दिखता है उससे बोलते हैं, और ब्लू आसमान को भी डिनोट किया जाता है। तो अचानक बिजली गिर जाती है, उसी तरह से ये अचानक प्रॉब्लम है। ब्लू बुक, अमेरिका का जो सरकार का नियम है वो एक ब्लू बुक जो होता है उसी में होता है। तो ब्लू बुक कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट रूल जो है, सॉरी गवर्नमेंट का स्पेलिंग, गवर्नमेंट डार्क हॉर्स, एक ब्लैक कलर का घोड़ा था, ठीक है, एक ब्लैक घोड़ा था, ब्लैक कलर नहीं बोला जाता, ब्लैक घोड़ा था जो जिससे कोई उम्मीद नहीं लगाया होता है कि वो रेस में जीतेगा, लेकिन वो क्या हो जाता है, जीत जाता है। तो अनएक्सपेक्टेड विनर। ब्लैक शिप, काले शिप जो होते हैं उनके वूल की वैल्यू कम होती है, उसी तरह ऐसा इंसान जिसकी वैल्यू कम हो उसे ब्लैक शिप बोलते हैं। कैरी द कोल टू न्यू कैसल, न्यू कैसल क्या है, एक बंदरगाह है जहां से कोयले का निर्यात होता है, और वहीं पे अगर कोयला दूर से लाकर कोई बेचे तो इसका मतलब क्या है कि वो अपने समय और एनर्जी को क्या कर रहा है, वेस्ट कर रहा है। नेक्स्ट कैच अ टार्टर, टार्टर जो है वो मंगोल और तुर्कों का एक मिला जुला सेना था, जिसे सब लोग क्या करना चाहते थे, अवॉइड करना चाहते थे, उसको फेस नहीं करना चाहते थे। कॉक एंड बुल स्टोरी, एक इमेजिनरी कहानी। कॉक एंड बुल जो है वो रेलवे स्टेशन था दो, उसके बीच में जो लोग सफर करते थे वो क्या करते थे, एक दूसरे को मनगढ़ंत कहानियां सुनाया करते थे। डोंकीज ईयर कहने का मतलब क्या हो गया, ईयर्स मतलब डोंकी का कान जो है वो लंबा होता है, लेकिन ये ईयर जो है वो साल वाला है, कहने का मतलब लंबा समय। नेक्स्ट डाई इन हार्नेस, हार्नेस जो है किसी व्यक्ति को
सेफ्टी के लिए पहनाया जाता है जब वो ऊंचाई पे काम करता है। तो अगर इसी के अंदर किसी की मृत्यु हो गई, इसका मतलब क्या है कि वो काम के दौरान उसकी मृत्यु हो गई या फिर वो बहुत ही ज्यादा कठिन परिश्रम करने से मृत्यु हो गई। गिव अ पीस टू माइंड, दिमाग का टुकड़ा देना कहने का मतलब है किसी को डांट के समझाना। गिव अ पीस ऑफ माइंड। ओके, तो इस तरह से पढ़ोगे तो आसान हो जाएगा और एक दो बार रिवीजन करोगे काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप सोचोगे कि बस रटे तो वो पॉसिबल नहीं है, 10 दिन बाद फिर भूलोगे। और ऐसा है नहीं कि इन सब इडियम्स का यूज हम डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं, बोलकर नहीं कर सकते। तो 500 इडियम जो है आपको याद करना होगा इसी तरह से, इसके रूट को समझ के, इसके कहानी को समझ के, कहाँ से ये इवॉल्व हुआ है, तो फिर आसान है, बहुत आसान। ओके, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।